हम लोगों के यहाँ ओपीडी में करीब जैसे अगर 200 मरीज देखे जाते हैं तो उसमें 20 to 30% जो हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स उसमें मौजूद हैं, जो कि खांसी जुकाम बुखार करके आ रहे हैं। वायरल इन्फेक्शंस ये कौन सा है, इन्फ्लुएंजा ए जैसा कि, लेकिन उसके लिए आपको टेस्ट कराना पड़ेगा कि ये कौन सा है, H1N1 है, H2N3 है। तो इन सब के वायरस का हर जगह पे नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ स्टेट में KGMU में इसकी सुविधा उपलब्ध है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस के बढ़ते केसेस लोगों के लिए एक चिंता का विषय बने हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर के हेलेट हॉस्पिटल में, जो कि आसपास के इलाकों में सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और यहाँ पर लगातार ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनमें वही सिम्टम्स हैं जो इन्फ्लुएंजा ए H3N2 के सिम्टम्स हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा गिरी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मेडिसिन की। मैम, कितने केसेस अभी तक पूरे हॉस्पिटल में इन ऐसे सिम्टम्स के आ रहे हैं, और क्या बेसिकली सिम्टम्स लोगों में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हम लोगों के यहाँ ओपीडी में करीब जैसे अगर 200 मरीज देखे जाते हैं तो उसमें 20 to 30% जो हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स उसमें मौजूद हैं, जो कि खांसी जुकाम बुखार करके आ रहे हैं। और भर्ती होने का जहाँ तक सवाल है, वो करीब पर डे जैसे हमारे यहाँ 90 to 100 पेशेंट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट में एडमिट होते हैं, उसमें से लगभग 20 से 25 मरीज जो हैं वो कफ विद कोल्ड आ रहे हैं। ऐसे क्या सिम्टम्स लोगों में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कोविड और इस वायरस को लेकर, तो क्या दोनों के सिम्टम्स में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है? और अगर बात करी जाए इस वायरस की, तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो लोगों में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जब भी सीज़न चेंज होता है, अभी जैसे जाड़े से गर्मी आना शुरू हुई है, तो ये हर साल हम लोगों को स्पर्ट मिलता है। हर साल खांसी जुकाम फ्लू लाइक सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और इस बार भी वही है। लेकिन लोगों को कोविड का इतना भय है कि लोगों को ये डर लगता है कि कहीं ये कोविड तो नहीं है। कोविड में भी फ्लू लाइक सिम्टम्स ही रहते थे, लेकिन कुछ केसेस में जो कि जिनकी इम्यूनिटी लो थी, या वो लोग उनको और कोई क्रॉनिक डिजीज़ेस थी, जैसे कि किडनी का प्रॉब्लम था, लिवर का प्रॉब्लम था, या खून की कमी थी, उन लोगों में कोविड के लक्षण ज़्यादा और वो लोग में ज़्यादा सीरियसनेस पाई गई थी। तो सेम यहाँ पे भी है कि अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं तो जिनमें क्रॉनिक डिजीज़ेस हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में ये हार्मफुल हो जाता है। बात करी जाए अगर टेस्टिंग की, तो उस स्तर पर टेस्टिंग नहीं हो पा रही है जितनी कोविड के लेवल पे हम लोग देख पा रहे थे। इसका क्या रीज़न है? देखिए, कोविड वॉज अ पैंडमिक, मतलब कि वो WHO ने पूरा पैंडमिक उसको घोषित किया था, उसके लिए इसीलिए टेस्टिंग करी गई थी। अदरवाइज़ ये फ्लू लाइक सिम्टम्स जो हैं ये हर साल होते हैं, और जब भी मौसम बदलता है, अभी गर्मी से जब जाड़ा आएगा तभी भी हम लोगों को ये ज़्यादा मिलते हैं, और ये नॉर्मल है। जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी भी लो होती है उन लोगों में ये सिम्टम्स आ जाते हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि हर चीज़ की टेस्टिंग करी जाए। तो कोविड, और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपका 5 दिन में 7 दिन में करके ख़त्म हो जाता है। एक आखिरी सवाल, एक आम जनमानस जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, वो अपने स्तर पर क्या तैयारी कर सकता है, क्या प्रिकॉशंस ले सकता है इस वायरस से बचने के? देखिए, वायरल इन्फेक्शंस ये कौन सा है, इन्फ्लुएंजा ए जैसा कि, लेकिन उसके लिए आपको टेस्ट कराना पड़ेगा कि ये कौन सा है, H1N1 है, H2N3 है। तो इन सब के वायरस का हर जगह पे नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ स्टेट में KGMU में इसकी सुविधा उपलब्ध है, और उसके लिए जो प्रिकॉशंस लेने हैं, यदि जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, लिवर के पेशेंट हैं, वो ज़्यादा, जैसे गर्मी लग रही है तो एकदम से ठंडा पानी ना पी लें, एकदम से सर्दी और गर्मी में ना अभी आते ही AC चला लिया और एकदम से बाहर चले गए, तो उसमें एक्सपोजर होता है, और उसकी वजह से पेशेंट जो है उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है। पता चला अभी भी लोग गर्म पानी से नहा रहे हैं और एकदम से बाहर पंखे में आ गए, तो ये ना करें। टेम्परेचर अगर वो रखना है तो नॉर्मल उसमें रहेंगे तो ठीक रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर ऋचा गिरी, मेडिकल कॉलेज की हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला।